हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में। अभी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा एक सुनिश्चित किया हुआ क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा के लिए जो 100 मार्क्स इंग्लिश है, जिसका बुक जो रेनबो है +2 वाला, उसमें चैप्टर नंबर 2 को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है भारत इज़ माई होम, जो कि लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बड़े ही एक ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज़ वाले इंसान थे, बड़ा ही आशावादी इंसान थे। अपने देश के बारे में बहुत काफ़ी अच्छे से सोचते थे और वो चाहते थे अपने देश के लोगों से, उनको कुछ उम्मीद था कि देश को हमें अगर आगे पहुंचाना है, अगर इससे गौरवशाली बनाना है, तो हमें कुछ, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें कुछ करना चाहिए। पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में, इस क्लास में हम करने वाले हैं जैसे कि पूरी तरीके से इस चैप्टर का जो बिहार बोर्ड का जो 100 मार्क्स इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 2 है, भारत इज़ माई होम, इसकी पूरी समरी को करने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी को हम रखने वाले हैं। और हाँ, इस क्लास के बाद में, इस चैप्टर के बाद में, इसी चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसको भी करना है आपको। इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एक एक नंबर वाला क्वेश्चन। जैसा कि बिहार बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो अगर 100 मार्क्स इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें 50 मार्क्स का इंग्लिश आपको ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो उसी की हेल्प के लिए हर चैप्टर को पढ़ने के बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज़रूर करें। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और मैं ये 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करते हैं, तो आपको कभी भी किसी पुस्तक को टच करने की आवश्यकता है नहीं। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखिएगा आप। और जब एग्ज़ाम टाइम जब नज़दीक आता है, तो कुछ और भी जो ग्रामेटिकल पैटर्न्स होते हैं, उसका जो थेसिस है, राइटिंग जो है, कंपोजिशन, उसको भी डेवलप कराया जाता है। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर है आपका अभी है भारत इज़ माई होम, जो कि लिखा है गया है एक ऑथर यानी कि लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसा कि अगर आपको मतलब जैसा कि आपको पता होगा, हल्का सा जानकारी ज़रूर होगा आपको, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये चैप्टर का नाम है अभी भारत इज़ माई होम, यानी कि भारत ही मेरा घर है। ये स्पेशली मैं बता दूं आपको कि भारत इज़ माई होम जो ये चैप्टर नंबर 2 है, 100 मार्क्स इंग्लिश का, जो कि लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक उदाहरण है, जो कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति की तरह शपथ समारोह में शामिल थे, और जब ये शपथ ले रहे थे, तो उस समय ये स्पीच यानी कि भाषण दे रहे थे, यानी कि शपथ समारोह था। शपथ समारोह में जब ये भाषण दे रहे थे, तो भाषण देते वक्त इन्होंने कहा था कि भारत ही मेरा घर है और इसके लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो उसी भाषण से लिया गया है इस चैप्टर को, और उसी चैप्टर को हमें पढ़ना है, जो कि उन्होंने एक शपथ समारोह में बोलते समय उन्होंने यूज़ किया था इसे, कि भारत ही मेरा घर है। तो चलिए एक छोटी सी जानकारी हम ऑथर के बारे में कुछ रखते हैं। देखिए, यह अबाउट द ऑथर यानी कि ऑथर के बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले दिया बॉर्न, यानी कि उनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हुआ था। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हुआ था, हैदराबाद सिटी में हुआ था। हैदराबाद सिटी में हुआ था, जो कि अभी ये तेलंगाना की राजधानी है। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। और जब 2014 में जब राज्य एक अलग हुआ, तेलंगाना राज्य बना, तो अभी ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहर है। हैदराबाद सिटी बहुत काफ़ी इसका इतिहास है और बहुत एक अच्छा शहर है। देखिए, डायड यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी 3 मई 19 यानी कि 3 मई 1969, यानी कि 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी न्यू दिल्ली प्रेसिडेंट ऑफिस में ही हो गई थी। देखिए, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि जब किसी भी इंसान की देश सेवा में अगर मृत्यु हो जाए, तो उसका नाम अमर हो जाता है, पूरे विश्व के लिए अमर हो जाता है। मतलब न्यू दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में ही इनकी 3 मई 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
चलिए देखिए आगे हम समझते हैं। हालांकि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं ये देश के थर्ड सॉरी इसमें क्या है, ये देश के थर्ड प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने देश में ये थर्ड प्रेसिडेंट बने, यानी कि तीसरे राष्ट्रपति बने थे। ये राष्ट्रपति कब से कब तक थे? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सारे आते हैं और आएंगे ही, पक्के तौर से आएंगे। ये राष्ट्रपति रहे हुए थे 1967 से 1969, यानी 1967 से 1969 तक, यानी कि बहुत काफ़ी कम दिनों तक ये राष्ट्रपति बने रहे। हालांकि एक मंत्रालय का जो कार्यावली होता है और एक समय अवधि होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, उससे पहले ही इनका निधन हो चुका था और इसीलिए बहुत कम समय तक ये राष्ट्रपति रहे हुए थे। मतलब ये राष्ट्रपति रहे हुए थे 1967 से 1969 तक। देखिए इससे पहले वो देश की सेवा और भी अलग तरीके से उन्होंने किया था। वे गवर्नर ऑफ बिहार भी थे, यानी कि बिहार के गवर्नर थे, यानी कि प्रेसिडेंट बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। और वो गवर्नर 1957 से 1962 तक थे, यानी कि 1957 से 1962 तक बिहार के गवर्नर रहे हुए थे। इसके बाद में वो डिप्यूटी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए थे 1962 से 1967, यानी कि 1962 से 1967। और जैसा कि आपको पता है कि 1967 में ही ये राष्ट्रपति बन गए थे। देखिए बहुत काफ़ी ये हो गया। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये तीसरे राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति 1967 से 1969 तक थे। और जस्ट इसके पहले वो बिहार के गवर्नर थे 1957 से 1962, वाइस प्रेसिडेंट थे 1962 से 1967 और 1967 में ही ये राष्ट्रपति बन गए थे। और उसी 1967 में जब ये राष्ट्रपति बने तो उसी समय ये शपथ समारोह था और वो जब भाषण दे रहे थे, उसी भाषण में बोलते वक्त उन्होंने कह दिया था कि भारत ही मेरा घर है। उसी पर ये चैप्टर निर्धारित है। चलिए एक अलग जानकारी रखते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज़ वाले इंसान थे। ये अच्छी एक लर्निंग्स, एक ऐसी टीचिंग्स दिया करते थे हर किसी को वोकल टोन में, कि प्रतिभा के बहुत काफ़ी धनी माने जाते हैं। ये बहुत काफ़ी एक अच्छे इंसान थे। और इनको देखिए, जो इंडिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जो भारत रत्न है, इनको 1963 में भारत रत्न दिया गया था। यानी कि 1963 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। और जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं तो ये समझिए, अभी जो आपने देखा, ये जो अभी देख रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही पात्र हैं। पात्र मतलब ये पॉइंट है, टिप्स है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही, और ये ज़रूर आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का समरी देखते हैं। देखिए समरी है ये। देखिए सबसे पहले दिया है कि भारत इज़ माई होम, यानी कि भारत ही मेरा घर है। जो है ये भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट, एक उद्धरण है, फ्रॉम द स्पीच, एक स्पीच यानी कि भाषण थे। कौन सा भाषण? पहले ही मैंने बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भाषण दे रहे थे उसी में उन्होंने बोला था भारत इज़ माई होम। जो कि भाषण दिए कब थे? ही गेव इन 1967, जबकि 1967 में ये भाषण दे रहे थे। भाषण क्यों दे रहे थे? जब ये राष्ट्रपति बने थे, शपथ समारोह था, तो ये शपथ समारोह में भाषण दे रहे थे। और वो कब दे रहे थे? 1967 में। आफ्टर टेकिंग ओथ, यानी कि शपथ लेने के बाद में। ओथ का मतलब होता है शपथ, यानी कि कसम होता है, शपथ ग्रहण करना। एज थर्ड प्रेसिडेंट, यानी कि तीसरे राष्ट्रपति की तरह। इसका मतलब हुआ, समरी में ये बता रहा है, देखिए चैप्टर का समरी देख रहे हैं हम। भारत इज़ माई होम जो है, ये शब्द जो है, ये वाक्यांश है,
ये एक भाषण से है, जो भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में दिया था, जिस समय वो शपथ ले रहे थे तीसरे राष्ट्रपति की तरह। यानी कि जब वो राष्ट्रपति बने 1967 में भाषण दे रहे थे, और उसी भाषण में उन्होंने कह दिया था कि भारत ही मेरा घर है। चलिए देखिए आगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर्ड ऑल द पीपल, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन, एश्योर का मतलब आश्वासन दिलाना यानी कि विश्वास दिलाना। डॉक्टर जाकिर हुसैन हर किसी लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ही वुड सर्व द नेशन विथ टोटल डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, माने पूरी समर्पित होकर, समर्पण के साथ में। अपने भाषण के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन हर किसी को एश्योर यानी कि आश्वासन दिलाते थे कि वे देश की सेवा टोटल डेडिकेशन यानी कि पूरी समर्पण के साथ वो देश की सेवा करेंगे। और ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने एक्सक्लेम किया कि टू हैव लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी, टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि उस संविधान के प्रति बहुत काफ़ी वो वफादार बने रहेंगे, संविधान के लिए ही काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। आगे देखिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही प्लेस्ड, उन्होंने वचन दिया, उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा लिया फॉर द लॉयल्टी ऑफ मेंटेनिंग आवर पास्ट कल्चर। उन्होंने वचन दिया, उन्होंने ऐसा प्रण किया, मतलब प्रण लिया कि वो हमारे पास्ट कल्चर यानी कि बीते हुए जो भी हमारे संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है, उसको पूरी तरीके से कायम रखना। मेंटेन मतलब कायम रखना, सभ्यता यानी कि संस्कृति को कायम रखने में पूरी तरीके से अपनी वफादारी निभाएंगे। ही वैल्यूड, वो महत्व देते थे, वैल्यू मतलब महत्व देना, गिव इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू देते थे एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन को ही वैल्यू देते थे वो। और वो कहा क्या मानते थे कि द एजुकेशन इज़ द मास्टर की टू मेक द नेशन ग्रेट। उनका मानना था कि सिर्फ शिक्षा ही है, ये एक मास्टर की है, शिक्षा ही मास्टर की है किसी देश को महान बनाने में। मतलब सब कुछ डिपेंड है तो हमारे शिक्षा पर ही, मतलब जितना ही देश को हम शिक्षित करेंगे और जितना ही शिक्षा पे ज़्यादा विशेष हम ध्यान देंगे, उतना ही देश का विकास होगा, हम बढ़ेंगे, राज्य बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। उनका ये मानना था कि एजुकेशन सिर्फ मास्टर की है, मतलब दुनिया में दूसरा कुछ ऐसा नहीं है जो हमारी ग्रोथ को आगे मतलब हमारी ग्रोथ के लिए जो भी फैक्टर हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्व दिया करते थे वो एजुकेशन को ही। देखिए ही सेड, वो बोले इन स्पीच, अपने स्पीच में उन्होंने क्या कहा, भारत इज़ माई होम। देखिए ध्यान समझिएगा, इसी वाक्य, इसी वाक्यांश से इस स्पीच को इसी स्पीच के इस छोटे से वाक्यांश को ही आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो क्लास 12th है, 12वीं कक्षा, उसमें चैप्टर में पढ़ने के लिए बोला है। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि भारत ही मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मतलब मेरे परिवार हैं। मैंने अपने देश को देश के लोगों को बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से संबोधित करते थे और बोलते थे कि भारत मेरा घर है और ये जनता जो है ये मेरे घर के सारे परिवार के सदस्य हैं। आगे देखिए तो क्या बोले हैं, वो अपने देश से कुछ उम्मीद भी रखते थे, सारे लोगों से उम्मीद भी रखते थे कुछ। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने एक्सक्लेम किया, पीपुल शुड हैव टेंडेंसी ऑफ डूइंग फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। फिर समझिए इसको क्या बोला है कि पीपुल शुड हैव टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है रुचि, रुझान, ऐसा विचारधारा। वो मानते थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते थे कि लोगों के पास में एक ऐसी विचारधारा होनी चाहिए फॉर डूइंग, मतलब ऑफ डूइंग, ऐसा करने का, बोथ यानी कि दोनों के लिए, इंडिविजुअली
यानी कि खुद के लिए, स्वयं के लिए, एंड सोसाइटी, और समाज के लिए भी। मानते वो ये थे कि लोगों के पास में दोनों जिम्मेदारियां होनी चाहिए, यानी कि इंडिविजुअली अपने घर परिवार को भी आप संभालिए, देखते रहिए, यह आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है ये। इसके अलावा आपको सोसाइटी के प्रति भी कुछ कर्तव्य निर्वहन करनी चाहिए। आपको कर्तव्य भी कुछ बनता है, आपका फ़र्ज़ है कुछ सोसाइटी के प्रति, जिसको आपको निभाना ज़रूर चाहिए, ताकि आपका सोसाइटी, आपका राज्य, आपका देश आगे बढ़ सके, ग्रोथ कर सके। और वो क्या बोलते थे, देखिए, आई डू रियली बिलीव, और मुझे ये ज़रूर और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है, दैट कि माई पीपल विल गिव द टोटल एनर्जी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे देश के जो लोग हैं, वो सारे लोग अपनी पूरी एनर्जी के साथ, माने पूरी एनर्जी देंगे वो, टू डू फॉर द नेशन सोशली, सामाजिक तरीके से देश को बढ़ावा कर देने के लिए अपनी पूरी एनर्जी से काम किया करेंगे। मतलब अंत वाले स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, अंत जो पैराग्राफ है, उन्होंने कहा, देखिए यहाँ से समझते हैं हम, कि लोगों के पास में ऐसी रुझान होनी चाहिए कि हमें खुद, यानी कि स्वयं के लिए भी कुछ काम करना चाहिए और अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। जैसा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इंडिविजुअली अपने घर के बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए जैसी हम जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उसी तरह की जिम्मेदारियाँ जो हमारी सोसाइटी के प्रति होती है, उसको भी हमें निर्वहन करनी चाहिए। और मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ, मैं मतलब कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ कि मेरे जो लोग हैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस नेशन को महान बनाने के लिए, ये नेशन को महान बनाने के लिए, नेशन को महान बनाने के लिए सामाजिक तरीके से और एक पूर्णतः एक साथ में सभी लोग काम किया करेंगे। चलिए देखिए, हालांकि चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से समझा, यानी कि चैप्टर का पूरी जानकारी आप रख लिए। और मैं बता दूं आपको कि इसके बाद में, इस चैप्टर के बाद में इसी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, उसको भी आप ज़रूर कीजिएगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप करते हैं, यानी कि इस चैप्टर में जो भी अभी आप पढ़े हैं ना, वो सारे चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, उसको भी पूरा कीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है ना कि पूरा चैप्टर आपको कमांड में हो जाता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। और जब इस तरीके से आप कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ना कि आपको किसी बुक को टच करने की आवश्यकता होगी, कभी भी आपको पुस्तक टच करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उससे पहले कुछ वर्क प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम कुछ अलग तरीके के जो भी एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो राइटिंग सेक्शन में होते हैं, जो कि लेटर वगैरह एप्लीकेशन होता है, ऐसे होता है, जो भी होता है, इसको भी करने वाले हैं। और एक चीज़ और, ये जो समरी है, इस समरी भी 10 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर का समरी भी आता है, तो इसको भी आप नोट कीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं इसे, पूरी तरीके से आप जानकारी रखिए। चलिए, मेरी आशा है कि आपको बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसा है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।